Seven Blade. अगर आप एक सिनेमा लवर हो, मूवीज को लेकर पैशनेट हो, आपकी दुनिया ही अगर मूवीज और सिनेमा है, तो आपके लिए मैं आज की वीडियो में टॉप 7 यूनिक कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवीज लाया हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हॉलीवुड की ये 7 मूवीज नहीं देखी, तो भाई अभी तक तूने हॉलीवुड में कुछ देखा ही नहीं। आई नो वैसे तो ढेरों यूनिक एंड बियॉन्ड कॉन्सेप्ट मूवीज से हॉलीवुड की दुनिया भरी हुई है, और इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ यूनिक और बेस्ट कॉन्सेप्ट मूवीज को रखने की एक कोशिश जरूर करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जो करना है कर दो, वो आप पर डिपेंड करता है। पर कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन से जरूर मुझे आगाह करना। तो किस बात की देर है, बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। पास्ट में हुए एक रेल ब्लास्ट का पता चलाने के लिए साइंटिस्ट एक मरे हुए आदमी के माइंड को बार बार पास्ट में भेजते हैं, ताकि वो उसके जरिए पता लगा सकें कि इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। पर वो लोग सिर्फ उसे 8 मिनट के लिए ही भेज पाते हैं। इस बीच वो खुद को आइडेंटिफाई करता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं किस लिए यहाँ हूँ। आगे बहुत खिचड़ी मच जाती है, तो दिमाग खोलकर मतलब पूरा खोल के ऐसे देखना, वरना तेरी समझ में कुछ नहीं आने वाला। 2011 में रिलीज हुई सोर्स कोड मूवी देखकर तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। आइंस्टाइन की द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है, अगर इंसान ब्लैक होल में 7 मिनट बिताता है तो जमीन पर 7 साल बीत चुके होंगे, क्योंकि ब्लैक होल की गांड फाड़ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीज रुक जाती है, यहाँ तक कि टाइम भी। बंदा एस्ट्रोनॉट है, उसे स्पेस में किसी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट की खोज करने भेजा जाता है। ऐसा प्लेनेट जो जमीन जैसा रहने लायक हो, क्योंकि जमीन अब रहने के काबिल नहीं रही। यहाँ हर तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन है। खोज करते करते वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ वो सिर्फ 7 मिनट बिताते हैं, और जहाँ जमीन पर 7 साल बीत जाते हैं। जब वो एस्ट्रोनॉट वापस जमीन पर आता है तो उसकी बेटी 80 साल की हो चुकी होती है, और वो अभी तो खुद 50 साल का है। तुम्हारे माइंड के तारों में करंट भरने वाली ये मूवी तुम्हें आइंस्टाइन की द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ऐसा लेक्चर पढ़ाएगी जो तूने वर्ल्ड की हाई कॉस्ट यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ा होगा। 2014 में रिलीज हुई क्रिस्टोफर नोलन सर की इंटरस्टेलर मूवी तुम्हें शॉक कर देगी। सर स्टीवन स्पीलबर्ग द मास्टर डायरेक्टर की 2002 में आई मूवी माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी अगर तूने नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहा है। फ्यूचर में 2050 के ऊपर मूवी बनी है। फ्यूचर में कैसे कॉप्स सस्पेक्ट को क्राइम करने से पहले पकड़ लेते हैं, कैसे कॉप्स को पता चलता है कि ये बंदा अभी क्राइम करने जा रहा है, तो क्राइम करने से पहले ही उसे पकड़ लेते हैं। सोचो, एक बंदा जिसने अभी तक क्राइम किया ही नहीं, वो बस अपने माइंड में क्राइम करने का पक्का इरादा सोच रहा है, और पुलिस वालों को पता चलते ही वो उसे जेल में डाल देते हैं। लगी ना मजे की बात। 2012 की अपसाइड डाउन मूवी तुम्हें एक ऐसी दुनिया की सैर कराएगी जिसमें सेम टाइम में 2 वर्ल्ड हैं, एक नीचे की और एक ऊपर की दुनिया। दोनों का सिस्टम एक जैसा चलता है, और कुछ डिफरेंसेस की वजह से ना नीचे वाले लोग अपसाइड वर्ल्ड में सरवाइव कर सकते हैं, और ना ऊपर वाले लोग डाउन वर्ल्ड में सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे में हमें प्यार और जुनून का ऐसा तगड़ा रिलेशन देखने को मिलता है जो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को टाई फिश कर देता है। इससे पहले मैं प्यार व्यार जैसी बातों को फजूल समझता था, पर जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे पता चला कि प्यार में कितनी पावर है। सॉरी ब्रो, ये मूवी तुम्हें इंग्लिश में मिलेगी। एकदम हटके टॉपिक पर मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर डेविड फिंचर की 2008 में रिलीज हुई द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन मूवी तुम्हें एज प्रोसेस का ऐसा नेगेटिव पार्ट पढ़ाएगी कि तू कंफ्यूज हो जाएगा। ये मूवी नेचर के लॉस के अगेंस्ट चलती है। एक बच्चा जो 100 साल का पैदा होता है, जब उसकी एज बढ़ती है तो वो जवान होता जाता है। जिस लड़की के साथ उसने प्यार किया वो बूढ़ी हो जाती है, और ये इतना छोटा हो जाता है जैसे अभी जन्मा हो। सोचो, जीने के लिए भी गवर्नमेंट आपसे पैसे चार्ज करे, आपको हर नए दिन की कीमत चुकानी पड़े। नियर फ्यूचर पर बेस्ड 2011 में रिलीज हुई इन टाइम मूवी इसने सच कहा, तुम्हें शॉक कर देगी जब तुम्हें पता चलेगा कि एक आदमी सिर्फ 25 ईयर्स तक फ्री में जी सकता है। 25 से आगे की लाइफ जीने के लिए आपको पैसे देने होंगे गवर्नमेंट को, और इसी बीच हमें एक रईस ज्यादा दिखता है जो अपनी लाइफ से बोर हो चुका है। पैसा ज्यादा तो लाइफ भी ज्यादा। उसकी एज 200 साल से अबव हो चुकी है, और वो अपना 1 बिलियन ईयर्स किसी गरीब को देकर सुसाइड कर लेता है, और आगे मूवी उसी के राउंड घूमती है। सिटी के लोग पागल हो जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि भाई उसके पास 1 बिलियन ईयर्स हैं। अगर मुझ गरीब को जीने के लिए 50 साल भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
एक ऐसी दुनिया जिसमें फालतू और लोफर लोगों को जीने का कोई हक नहीं। अगर आपकी शादी की एज हो गई है या आपने पहले शादी की थी और अभी आपकी वाइफ आपको डिवोर्स देकर किसी और के साथ चली गई है, तो आप गवर्नमेंट की नजरों में एक खाली पीली लोफर इंसान हो। आप इस दुनिया में फजूल हो अगर आपके पास पार्टनर नहीं है। इसलिए आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आपने अपने लिए एक पार्टनर बनाना है, और अगर आप बनाने में नाकाम हुए तो आपको आपकी पसंद का एक जानवर बना दिया जाएगा, क्योंकि फालतू लोग इस दुनिया पर बोझ हैं, इसलिए उनको जानवर बना दिया जाता है। 2015 में रिलीज हुई द लॉबस्टर मूवी अपने यूनिक कॉन्सेप्ट से तुम्हें चौंका देगी। अगर आप मेरी तरह पागल हो मूवीज को लेकर, हर वक्त आपके माइंड में सिर्फ मूवीज ही मूवीज चलती रहती हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, हट के टॉपिक की मूवीज, यूनिक कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवीज, ये सब जॉनरा अगर आप देखते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब डिजर्व करता है तो। देखो यार, ये मेरे साथ फेयर नहीं कर रहे हो आप लोग सब्सक्राइब तो कर जाते हो पर बाद में कंटेंट देखने नहीं आते हो। मेरे चैनल पे 80% लोग वो हैं जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ 10% ही मेरे सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं, बाकी पता नहीं किधर हैं। और देखो यार, इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब डिजर्व तो ज़रूर करता है, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, मुझे पता है। एक वीडियो तो देखोगे, अब ये आपको पसंद आई है, अगर मैं दूसरी कोई वीडियो अपलोड करूँगा जो इससे कम रेटिंग वाली होगी या कम अडिक्टिव होगी तो शायद आप ना देखो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो या वेब सीरीज़ पे इस तरह का पार्ट चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं हूँ एजी और आप लोग देख रहे थे हार्डकोर एजी। साइनिंग ऑफ।